हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईडू शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं ईडूटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 42। इससे पहले 41 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 42 के पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पाकालीन स्थल बनमाली किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है रंगोई नदी के किनारे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तभंगी सिद्धांत का संबंध किससे है? तो यह है जैन धर्म से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर जिससे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? तो वह है मेवाड़ की अधीनता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संतों का मिलान सिलसिलों के साथ करें जिनसे वे संबंधित थे। नीचे दिए गए कूट के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। सूची 1 सूची 2 मिलाना है। शेख निजामुद्दीन औलिया, तो ये है, इसका हो जाएगा चिश्ती। बहाउद्दीन जकारिया, तो ये हो जाएगा सुहरावर्दी। और मियाँ मीर, तो ये हो जाएगा कादरी। और अहमद सरहिंदी, यह हो जाएगा नक्शबंदी। आप इस वीडियो रोक के अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो ये रखा गया था दिल्ली के लाल किला के दीवाने आम में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमदनी का ब्यौरा तैयार करने वाले पहला शासक कौन था? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था हुसैन शाह या होशंग शाह के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हसन गंगू ने अपने साम्राज्य को कुल कितने प्रांतों में विभाजित किया था? तो यह किया था 4 प्रांतों में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब सही कथन कौन कौन सा है ये बताना है। तो पहला कथन पढ़ते हैं। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 के अनुसार प्रकाशन के लिए यह आवश्यक था कि वह समस्त सामग्री सेंसर पूर्व निरीक्षण हेतु सरकार के सचिव को दे। यह सही है, पहला कथन सही है। दूसरा है, जॉन एडम्स के लाइसेंस रेगुलेशन 1823 के परिणाम स्वरूप राजा राम मोहन राय को अपने मिरात उल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा। तो दूसरा कथन भी सही है, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी दरों में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? तो ये था भाषा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा आयोग है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? तो यह है चार्ल्स वुड आयोग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा भारत में व्यापार नियंत्रण हेतु काफिला व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो ये पुर्तगालियों ने व्यापार नियंत्रण हेतु काफिला व्यवस्था की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी के समय पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित किया गया? तो यह किया गया था 1854 में। डलहौजी के समय पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित किया गया? 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि न आयरलैंड से, न यूनाइटेड किंगडम से और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस अधिकार के तहत देता है? तो यह देता है वास्तविक न्यायाधिकार के तहत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों को मिलाकर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है? तो ये चारों पहाड़ियों को मिलाकर होता है, पटकाई पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर डी। ये चारों को मिलवाकर पूर्वांचल पहाड़ी का निर्माण होता है, पर्वत का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ज्वार शक्ति को उत्पादन के लिए सर्वाधिक
संभावना किस तट पर है? तो यह है खंभात तट पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के दो देश पूर्णतः भू आवेष्टित हैं, जिसमें एक पराग्वे और दूसरा कौन है? दूसरा है बोलिविया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्विजिशन क्या थी? तो एक रोमन कैथोलिक संस्था थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो यह है सिक्किम के, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो ये बेरिंग जल डमरू मध्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है? तो ये इनमें से सभी शामिल हैं। बैंक नीति दर, नैतिक प्रभाव की नीति और खुले बाजार की क्रिया जो साख नियंत्रण के तरीके में शामिल है। नेक्स्ट है, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो यह किया गया था 6ठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति या समितियां गरीबी से संबंधित है? तो यह है लकड़वाला समिति, सी रंगराजन समिति और तेंदुलकर समिति, 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी, जो कि गरीबी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो यह किया जाता है उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर, ऑप्शन बी, कि कौन सा निजी है और कौन सा सार्वजनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की मौद्रिक नीति के संदर्भ में परिभाषित रेपो दर क्या है? तो रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसे उधार देता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? तो ये माना जाता है औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन डी। इसी को आधार मानता है शहरी क्षेत्र में गरीबी के आकलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण में शामिल नहीं किया जाता है? तो नैतिक दबाव को नहीं शामिल किया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो पूंजीवादी में होता है मांग और आपूर्ति द्वारा, ऑप्शन सी। कीमत का निर्धारण होता है मांग और आपूर्ति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? तो उसकी लंबाई और लेंस के आकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। लेंस के लंबाई और आकार में अंतर देखकर ही सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो ये है प्रदीपन से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक बल होते हैं वे बल जो पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को आणविक बल कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरेक्स कांच के अधिक समर्थ के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो ये है बोरेक्स, ऑप्शन सी। बोरेक्स के पायरेक्स कांच के अधिक समर्थ होने का उत्तरदायी है बोरेक्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? तो सीमेंट मिश्रण होता है कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनःचक्रण होता है। इस सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं अपघटक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय अस्टांशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? तो यह होता है अस्थि कैंसर, ऑप्शन डी। अस्टांशियम 90 के कारण होता है अस्थि कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आवृत बीजी में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत स्थैतिकी
अवक्षेपित्र का प्रयोग निम्न में से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? तो ये दिया गया था 1909 में, ऑप्शन बी 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ब्रुसेल्स में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये अब तक 3 बार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडी झगोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध गोवा से है। कौन कौन नृत्य है? मांडी और झगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के विभिन्न कार्य क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं जो नीति आयोग को अपने अधिशेष को पूरा करने के लिए अपेक्षित समन्वय और समर्थन ढांचा प्रदान करता है? तो 1, 2 और 3 ये चारों है जो नीति आयोग को अधिशेष को पूरा करने के लिए अपेक्षित समन्वय एवं समर्थन ढांचा प्रदान करता है। तो कौन कौन है चारों? कृषि है, डेटा प्रबंधन और विश्लेषण है, स्वास्थ्य है और मानव संसाधन विकास है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है साइबर वेटिंग, ऑप्शन डी। मतलब कि किसी भी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग क्या कहलाता है? साइबर वेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी का वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिंग और स्प्रेडशीट ये सभी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हैं रूसो। इस वीडियो को आप एक बार फिर से आप रिवीजन कर ले ताकि सभी क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 42 की है। बाकी का प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।